मणिपुर में जो हुआ वो बेहद ही गलत है, ये पूरा देश बोल रहा है। पूरे देश में इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसे मामले एक-एक करके अलग-अलग राज्यों से सामने आने लगे हैं। बंगाल के मालदा से अब खबर सामने आई है, जहां 2 महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है। भीड़ ने इन दोनों के कपड़े उतार दिए और उनकी पिटाई कर दी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें शक था कि दोनों महिलाएं चोर हैं। और चोरी के आरोप में इन महिलाओं को का कपड़ा फाड़ दिया गया, उनके सारे कपड़े फाड़े गए और उनकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में ही 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी बर्बरता की खबर सामने आ रही है, जहां बुजुर्ग को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो अधमरा हो गई और 70 साल की महिला को डायन बताकर मलमूत्र खिला दिया गया है। अब क्या हो रहा है देश में, ये कोई समझ नहीं पा रहा। इंसानियत लोगों की कहां चली गई है, ये भी सवाल उठने लगे हैं। बाकी पूरा मामला आपको खबर में आगे हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मणिपुर के बाद अब बिहार और पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसे मामले सामने आने लगे हैं, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, कभी उनकी पिटाई हो जा रही है। पहली खबर आपको हम पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की बताएंगे, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ ये घिनौनी हरकत की गई है। 70 साल की महिला, जो कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल में रहती है, उस महिला को स्थानीय लोगों ने मलमूत्र खिलाया है और उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया गया, उसकी पिटाई की गई। और इस बुजुर्ग के द्वारा जब थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई है, तब जाकर ये मामला सामने आया है। 70 साल की बूढ़ी महिला को डायन बताकर उसके साथ ये बर्बरता की गई है। मामला सामने तब आया जब महिला जाकर दुर्गापुर के फरीदपुर थाने में शिकायत दर्ज करवा रही थी, जिसके बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन अब ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे लोग इंसानियत की सारी हदों को पार कर दे रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही कई ऐसे मामले हो रहे हैं, जो कि भले सुर्खियों में तब नहीं आते हैं जब महिलाओं के साथ ये सब कुछ होता है, लेकिन जब एक-एक करके अब ये मामले सामने तब आ रहे हैं जब मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, और उसके बाद जब मामला सामने आया तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और अब एक-एक करके पश्चिम बंगाल की सच्चाई भी सामने आने लगी है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने खुद रोते हुए एक वीडियो में कहा है कि क्या हम महिला नहीं हैं? आप पश्चिम बंगाल में आकर देखिए, पश्चिम बंगाल में हर रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये कहना बीजेपी सांसद का है। तो अब सोचिए, इतने बड़े पद पर बैठकर वो महिला इस बात पर रो रही है कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा। और अब इसी बीच पश्चिम बंगाल के मालदा से ऐसी ही खबर सामने आई, जहां 2 महिलाओं के साथ भी यही चीज दोहराया गया है, और वो इसलिए क्योंकि लोगों को शक था कि महिला चोर है। चोरी के आरोप में महिलाओं को पुलिस के हाथों सौंपने के बजाय भीड़ ने खुद ही उनकी पिटाई कर दी और उनके कपड़े फाड़े गए। जैसे तैसे पुलिस मौके पर पहुंचकर हाट से दूर वो महिलाओं को ले जाती है। और अब जब इस मामले में जांच की जा रही है, तो पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जो आरोपी हैं उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि एक-एक करके ऐसे मामले सामने आ ही क्यों रहे हैं। पश्चिम बंगाल से 2 से 3 मामले लगातार 2 दिनों में खबरों के हेडलाइंस में आ चुके हैं। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में भी ऐसा ही कुछ हुआ, और अब उसको लेकर प्रशासन क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब तक ऐसे मामले पर गंभीरता से कोई आरोपी को सजा नहीं दिया जाता है, तब तक शायद ऐसे मामलों पर रोक नहीं लग पाएगी। बाकी अब इन मामलों के आने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात होगी। कोई नई जानकारी सामने आती है तो सब अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।